नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश में स्वागत है। आज क्राइम स्टोरी में हम आपको जो है एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक सेना का जवान जो 56 साल तक जो है पहाड़ों के बीच में, बर्फ के टीलों के बीच में जो है उसका शव दबा हुआ था और फिर 56 साल के बाद में उसकी जो है लाश मिली सेना के उस जवान की। और 56 साल के बाद में जो है उसके परिवार वालों का कैसा हाल था और उसकी जो है मौत की वजह क्या थी, ये पूरी क्राइम की कहानी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर करना, आप हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। तो कहानी शुरू करते हैं। आज से लगभग करीब 1968 में एक दुर्घटनाग्रस्त जो है विमान की ये कहानी है, जिसमें एक भारतीय सेना आर्मी में कार्यरत थॉमस चेरियन नाम का एक जवान जो क्रॉप्टमैन था सेना में, वो सेना में अपनी नौकरी कर रहा था। जब 22 साल की उम्र में वो सेना में भर्ती हुआ और आराम से अपनी नौकरी कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन जो है थॉमस अपने साथियों के साथ जो है उसने चंडीगढ़ से उड़ान भरी और ये 1968 की जो है उसकी उड़ान थी। उसमें जो है भारतीय सेना का एक विमान जिसका नाम जो है बता दूं आपको कि AN-12 ट्रांसपोर्ट प्लेन, जिसमें सवार 110 लोगों के साथ जो है ये क्राफ्टमैन थॉमस चेरियन भी सवार हुए और चंडीगढ़ से ये है जो है इन्होंने उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद ये विमान जो है रोहतांग के पास जो है पहाड़ों में 7 फरवरी और 1968 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में जो है 110 लोगों की जो है उसमें मौत हो गई। अब जो है सेना ने इस विमान के मलबे को ढूंढा, उसमें शव ढूंढे, लेकिन इसमें से जो 4 लोग थे वो बिल्कुल लापता हो गए थे, उनकी डेड बॉडियां नहीं मिली। अब जो सेना है, जो उनका सेना का एक जवान ये थॉमस चेरियन, ये भी जो है ऐसी में सवार था। तो सेना ने जो है चेरियन की तलाश में पूरी दिन और रात लगा दी, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया, क्योंकि जो रोहतांग का क्षेत्र था उसमें जो है बर्फबारी हो रही थी और जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसकी वजह से जो है ये बाहर उछले तो ये बर्फ के जो है नीचे दब गए। तो फिर पुलिस जो है मिली नहीं इसकी डेड बॉडी। सेना लगातार प्रयास कर रही थी। इधर घर वाले जो है अब चिंता कर रहे हैं कि थॉमस जो है घर नहीं पहुंचा। थॉमस चेरियन जो है केरल के रहने वाले थे। केरल में जो है इनका पता नाम थिट्टा जिले के ये रहने वाले थे। इनके जो है पिता का नाम ओडा लील थॉमस था और ये जो है अपने इनके 5 भाई बहन थे ये, और 5 भाई बहनों में ये जो है थॉमस 3 नंबर के थे। और इन्होंने जो है अपने सेना में, जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़कर निकले तो इन्होंने सेना ज्वाइन की और 22 साल की उम्र में ही इन्होंने जो है सेना में जो है अपना चयन करवा लिया। और उसके बाद ये लगातार जो है सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसमें इनकी डेथ हो चुकी थी। परिवार वाले शव के लिए काफी प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। लेकिन अचानक जो है अभी हाल ही में अगस्त जो है इस सितंबर के महीने में जो है सेना ने जो है एक ऑपरेशन चलाया। उसमें उनके साथ कुछ पर्वतारोही थे जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर ढाका ग्लेशियर क्षेत्र से जो है डोगरा स्काउट के साथ मिलकर सेना भी जो है सर्च अभियान चला रही थी। तो उसमें फिर ये जो रोहतांग में जो हादसा हुआ, वहां पर बर्फ में जो है चेरियन का जो है शव मिला। चेरियन के जो शव मिला, उसके बाद उनके जो कपड़े वगैरह थे उनके आधार पर और उनके जो कार्ड था वो मिलने के बाद उस कार्ड को जो है पहचान के रूप में जब लाश की पहचान हुई तो फिर घर वालों को जो है 56 साल के बाद में जो है ये लाश, यानी कि एक सेना के जो जवान का पार्थिव शरीर है वो मिला। और सेना ने जो है फिर इनके परिवार वालों को सूचना दी, लेकिन तब तक जो है इनकी पत्नी वगैरह की मौत हो चुकी थी, क्योंकि 56 साल का समय 22 साल की उम्र में जो है इन्होंने सेना में ज्वाइन की। तो एक इनका बेटा और इनकी जो है पत्नी की मौत तक हो चुकी थी। लेकिन परिवार के अन्य सदस्य थे, इन्होंने जो है इन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। लेकिन एक तरफ परिवार को जो है खुशी थी कि उनका जो है 56 साल बाद में जो है पार्थिव देह चेरियन के घर पहुंच रही है, तो एक तरफ जो है गमगीन माहौल भी था कि जो है चेरियन इस जो है दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन 56 साल बाद बर्फ में दबी हुई लाश मिली। तो आज हमारे सहयोगी जो है आनंद भाई पेंडर साहब भी हमारे बीच जो है ये शूट वगैरह कर रहा हूँ, तो ये देख रहे थे कैसे शूट हो रहा है। पीछे कैमरे के पीछे जो है बैठे हुए हैं, ये भी देख रहे हैं। तो जितने भी साथी हैं इस चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और क्राइम की कहानियों के लिए आप
हमें जो सपोर्ट जरूर करो। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।